अच्छा ये है, चलो कल हम लोग देख रहे थे, थोड़ा बहुत हम लोग ऑटोमेशन के बारे में समझे थे। याद रखना, कोई भी नई चीज आएगी तो इसी वजह से आएगी, बिजनेस में पहले से ज़्यादा क्या देगी, प्रॉफिट देगी, तभी वो चीज़ आएगी। अगर ऑटोमेशन टेस्टिंग का प्रॉफिट है तभी ऑटोमेशन टेस्टिंग होगी, नहीं तो सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग होगी, है ना। तो हमने कल बताया था, तुम लोग को अंदाजा लगा था कि अगर वही चीज़ ऑटोमेशन मैनुअल टेस्टिंग करे तो क्या कॉस्ट होगी, वही ऑटोमेशन वाले करें उसमें मतलब मैनुअल और उसके साथ में ऑटोमेशन रहे तो क्या कॉस्ट होगी। ठीक है, अब हम लोग वही देख रहे थे टूल कि कौन सा टूल यूज किया जाए। हम लोग मतलब ऐसे सोच रहे थे, देख रहे थे टूल है क्या। जैसे लगता है ना कई बार कि टूल है, डाउनलोड करेंगे कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो कल जैसे हम लोगों ने देखा भी था, अगर इस सिस्टम पे जाएं तो आई थिंक टेस्ट नाम का एक क्या बनाए थे कल, फोल्डर, याद है। और अब इस टेस्ट फोल्डर के अंदर एक और सब फोल्डर है जिसका नाम, ये देखो अच्छे इसको छोड़ो। अब यहाँ पे हम लोग कल याद करो आए थे और क्या लिखे थे, CMD। इससे तुम्हें पता है क्या हो जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। देख लो, ये वो जगह है जहाँ से बहुत सी चीज़ें हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं सीधे यहीं से लिख के। और फिर कल याद करो हमने लिखा था क्या, npm और init था। init क्यों लिखते हैं, जब पहली बार करते हैं तब init लिखते हैं। कल हमने इसी में ये कमांड चलाई थी ना। अब ये इनिशियलाइज हो चुका है। इनिट का मतलब होता है क्या करना, इनिशियलाइज करना, मतलब शुरुआत करना, इसलिए एक वर्ड चलता है क्या, इनिट। लेकिन कल याद करो इसी फोल्डर में तो हम काम किए थे। यह काम करते हैं, आज एक नया फोल्डर बनाते हैं। हम सोचते हैं चलो लिख देते हैं इसका नाम प्ले राइट अंडरस्कोर वर्क्स। इस नाम का क्या बना दिए, एक फोल्डर बना दिए। मेरा प्लान है इसी में हम कोड करेंगे। हमें पता है मेरे पास एक टूल है, तुम लोग सब लोग जानते हो, जिसका नाम क्या है, VS कोड। उसको ओपन करके हम लोग काम कर सकते हैं। एक ये तो एक बात ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पास चीज़ें आपके सिस्टम पे क्या होनी चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। आपको पता है वैसे कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले आपके सिस्टम पे क्या इंस्टॉल होना चाहिए, Node.js। वो तो शुरू में सबने इंस्टॉल कर रखा, बिना उसके तो कुछ चलता ही नहीं। अब यहाँ आपको ऑटोमेशन करना है। क्या करना है, ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन करने के लिए आपको किसी न किसी टूल की जरूरत है। बिना टूल के ऑटोमेशन करोगे तो वो ऑटोमेशन बहुत कॉस्टली, बहुत लेंदी और बहुत टाइम टेकिंग होगा। लेकिन इसी के लिए ऑटोमेशन के मार्केट में बहुत से टूल है, ऐसा नहीं सिर्फ प्लेराइट है। प्लेराइट है, साइप्रस है, वेब ड्राइवर IO है, ये है सेलेनियम है ना। इसके बाद आगे और उस इनको यूज करके कई टूल बनाए गए हैं, जैसे कैटलॉन है, टेस्टिम है, टोस्का है। ऐसे करके मार्केट में कितने हैं, बहुत सारे क्या है, टूल हैं। किसके, ऑटोमेशन टेस्टिंग के। किसके टूल है, उनमें से एक प्लेराइट भी है, उनमें से एक प्लेराइट भी है। ठीक है, किसका है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है। ठीक है, इसके थ्रू हम किसी ये क्रोम रोम पे चलने वाले एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन ना। जो ब्राउजर पे चलते हैं क्या बोलते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को क्या कर सकता है, ऑटोमेट कर सकता है ना। ऑटोमेट का मतलब क्या होता है, चलो अभी ये भी दिखेगा। तो आपको चाहिए वो प्लेराइट नाम का टूल। और सबसे अच्छी बात है, प्लेराइट जानते हो क्या है, फ्री है। टोस्का फ्री नहीं है, टेस्टिम फ्री नहीं है, और ये QTP का नाम बदल के तो अब क्या रख दिए हैं, अब तो नाम भी नहीं याद आ रहा है। तो QTP है, ये लोग फ्री अभी भी हैं, ये लोग फ्री नहीं है। और बहुत से टूल ऐसे हैं जो क्या है, फ्री है। प्लेराइट क्या है, कंप्लीटली फ्री टूल। ठीक, तो चलो इसी को अब ये आता, देखो प्लेराइट हम यूज करना चाहते हैं। कल तुमको बताए थे एक बात कि प्लेराइट जब यूज करो, प्लेराइट एक क्या है, टूल है। अब उस टूल को अगर यूज करना है तो अब तुम्हें यह चुनाव करना होगा कि तुम किस भाषा में उस टूल को यूज करना चाहते हो। बात समझना, यहाँ बात समझना यह है कि जो प्लेराइट एक क्या है, टूल है, और वो टूल बनाया गया है 3 लैंग्वेजेस में।
कितने में बनाया गया है? 3 या 4 लैंग्वेजेस का में बनाया गया है। मतलब जावा में भी बनाया गया है वही टूल, और वही टूल फिर क्या बनाया गया है? जावास्क्रिप्ट में भी बनाया गया है, वही टूल पाइथन में भी बनाया गया है। इस तरह से अलग अलग लैंग्वेज में बनाया गया। अब आपको ये डिसाइड करना होगा आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। तो आप लोग बोलोगे सर हमें क्या आती है? जावास्क्रिप्ट आती है। तो आपको अब प्लेराइट वो यूज करना है जावास्क्रिप्ट वाला। अब आपको क्या करना है? उसे डाउनलोड करना है। या तो उनकी साइट से जाके क्या करो? डाउनलोड करो। लेकिन उनकी साइट से जाके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट वाले ये ऑप्शन देते हैं कि कुछ भी अगर आपको डाउनलोड करना है, मत जाओ कहीं इंटरनेट वो क्रोम मत खोलो। जावास्क्रिप्ट का अगर कोई टूल या जावास्क्रिप्ट का कोई सॉफ्टवेयर तुमको चाहिए तो बस सीधे जाओ, इसमें तुम्हारे सिस्टम पे अपने नोट जब इंस्टॉल कर दोगे तो एक है जिसका नाम है क्या? NPM, नोड पैकेज मैनेजर। एक जगह है इंटरनेट पे, मतलब समझ लो इंटरनेट पे उन लोगों ने, जावास्क्रिप्ट वालों ने एक जगह ले रखी है और वहां पे कहते हैं जिसको जो अपना टूल सॉफ्टवेयर जो लोग जावास्क्रिप्ट में बना रहे हो, ले आओ मेरे यहाँ रख दो। बात समझ में आ रही है कि कम समझ में आ रही है? ध्यान से समझो। अगर हमें एक टूल डाउनलोड करना हो यूज करने के लिए तो हम जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर तुम्हें डाउनलोड करना, अरे यार तुम्हें पिक्चर देखनी है, तुम क्या करोगे? डाउनलोड करोगे। क्या करोगे? जाओगे गूगल खोलोगे, क्रोम पे जाओगे, गूगल खोल के सर्च मारोगे, फिर डाउनलोड करोगे, फिर डबल क्लिक करके क्या करोगे? इंस्टॉल करोगे। यही तरीका है ना। अब यहाँ भी तुमको कुछ डाउनलोड करना है, लेकिन आज तुम्हें पिक्चर नहीं डाउनलोड करनी है, गाना डाउनलोड नहीं करना है, तुम्हें डाउनलोड करना है क्या? एक टूल जो किस लैंग्वेज में बना है? जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। टूल भी क्या होता है जानते हो? एक सॉफ्टवेयर ही होता है। टूल भी एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो अब जावास्क्रिप्ट वालों ने सोचा कि भाई जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजें बनेंगी दुनिया में। अब बनी है लाखों चीजें जावास्क्रिप्ट का यूज करके, मतलब लाखों सॉफ्टवेयर जावास्क्रिप्ट का यूज करके बने हुए। तो जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट बनाई थी उन लोगों ने प्लान करके इंटरनेट पे क्या ली? जगह ली। क्या ली? जगह। कितनी? बहुत ज्यादा, लाखों जीबी क्या लिया? जगह लिया और बोला दुनिया से कि भाई जो लोग जावास्क्रिप्ट में अपना काम, कुछ प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर बना रहे हो, और अगर तुम्हारा मन है कि दुनिया डायरेक्ट यूज कर ले तो मेरे यहाँ ले आके क्या करो? वो चीज अपलोड करके रख दो। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो हमें 10 टूल चाहिए। क्या चाहिए? मान लो हमें 10 सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो जनरली हमारा अप्रोच क्या होता है? हम लोग 10 अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग 10 चीज क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं, फिर क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं। ये करते हैं ना। जावास्क्रिप्ट वालों ने कहा भैया हमें जगह दे रहे हैं, और वो जगह फेमस रहेगी पूरी दुनिया। जावास्क्रिप्ट वाले जो नोड वाले हैं, नोड वाले ये कहे कि भाई हम ये जगह बना दे रहे हैं और पूरी दुनिया ये जगह तो क्या है जानती है। तो जिसको लेना है वहां से ले सकता है, और जो चाहता है कि मेरा सॉफ्टवेयर या टूल दुनिया यूज कर सके वो अपना भाई बनाएगा। तो वो बना नहीं रहे हैं ये लोग, नोड वाले ये बना नहीं रहे हैं, वो तो जगह दिए हैं कि भैया उसी जगह पे क्या करो, तुम अपना सामान रख दो, जिसको दुनिया में जरूरत होगी वो आके क्या करेगा? ले लेगा। तुम्हारे लिए आसान हो गया ना। अब हमारे लिए ये है कि जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, हमें 50 सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें जाके गूगल क्रोम खोल के सर्च मर्च करके कुछ नहीं करना, बस हमें पता होना चाहिए हर सॉफ्टवेयर का एक समझ लो क्या होगा, एक कमांड होगा, एक क्या होगा? नाम होगा। बस वही नाम हम क्या करेंगे? बस वही नाम हम यहाँ लिखेंगे, इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे, अपने आप वो सॉफ्टवेयर लेके आ जाएगा। अगर मान लो हमको यही जावास्क्रिप्ट के 20 सॉफ्टवेयर, 20 टूल या कुछ भी चाहिए हो, हमें जो जावास्क्रिप्ट में बना किसी भी पर्पज से, बहुत चीज बनी है यार जावास्क्रिप्ट में, कतरे लाखों चीज बनी है। तो इसलिए नोड वालों ने, जिन लोगों ने Node.js बनाया, उन लोगों ने एक जगह अलॉट की। कहा भैया जिसको अपना सॉफ्टवेयर मतलब चाहता है दुनिया को देना, हमारे यहाँ क्या करे? रख दे, और दुनिया वाले उसको लेके ले लेंगे। कैसे लेंगे दुनिया वाले? बस यही कमांड लिख के, क्या? NPM, नोड पैकेज मैनेजर, इसका नाम रखा गया।
कि नोड जेएस है नहीं आ रही है, इसलिए नोड आया। पैकेज का मतलब सॉफ्टवेयर को क्या बोला इन लोगों ने, पैकेज। मैनेजर का मतलब वो पूरा मैनेज करता है सबका। अच्छा एक बार ये भी लग रहा होगा तो ये भी सुन लो, और एक बात है, वो लोग ये भी शर्त रखते हैं एनपीएम वाले, ये जो है नोड वाले हैं, एक शर्त ये भी रखते हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर वहां रखोगे, दुनिया में कोई भी उसे ले सकता है, कोई भी उसे यूज कर सकता है ना। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक बात ये भी आएगी, कोई क्यों वहां डालेगा ही, किसी को दुनिया को मिलेगा तो उसको उससे क्या मिलेगा, है ना। जैसे प्ले राइट हम यूज कर रहे हैं ना, प्ले राइट से माइक्रोसॉफ्ट को एक पैसा हम लोग थोड़ी डाउनलोड, हम लोग कोई लाइसेंस उसका परचेस करना नहीं। ये टूल कैसा है, फ्री है, ओपन सोर्स है, बस हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है। चाहे तो नेट से डाउनलोड कर लें और चाहे तो कहाँ से, एनपीएम से, है ना। इसे हम डाउनलोड कर लें, इसका एक भी पैसा हमें देना नहीं। तो कोई भी कंपनी हो जब एक सॉफ्टवेयर बनाती है जो एक भी पैसा नहीं ले रही है, तो उसको क्या प्रॉफिट होता है, उसे क्या पागल कुत्ता काटा है कि वो 3-2 साल लगा के वो चीज़ बनाता है और फ्री में नेट पे क्या करता है, डाल देता है। तो इसका रीजन ये नहीं, इसका रीजन ये है उसको फ़ायदा होता है, ठीक है। और फ़ायदा उसको इस तरह से होता है, जैसे हम ही मान लो कुछ बनाएं और नेट पे फ्री में ही डाल दें, चीज़ अच्छी है अगर, तो लोग क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, यूज़ करेंगे। जब डाउनलोड और यूज़ करेंगे, वो जो भी सॉफ्टवेयर जिस पर्पज़ से हम बनाए होंगे उसको सबसे बेहतर कौन जानता है दुनिया में, हम जानते हैं, या मेरे साथ अगर मेरी एक टीम काम कर रही थी 5-7 लोगों की, 8 लोगों की, हम ही जानते हैं ना। अब उसके भाई उस सॉफ्टवेयर का बहुत से लोग मॉडिफिकेशन, बहुत से इम्प्रूवमेंट, बहुत सी चीज़ लोग चाहेंगे, तो इसके लिए किसको बुलाएंगे, हमें बुलाएंगे। हम आराम से 100 बंदे और हायर करेंगे, मेरी एक छोटी सी क्या खड़ी हो जाएगी, मेरी कंपनी क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, और इसके बाद वहाँ से हम पैसे कमाएंगे। दुनिया इस तरह से चलती है। और बहुत ऐसा होती है, बहुत सी टेक्नोलॉजी, ये भी याद रख लो, लोग अपने लिए बनाते हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से कंसेप्ट ऐसे थे जावा के, इसके प्रोग्रामिंग के, जो जैसे कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जो फेसबुक ने बनाए थे। फेसबुक को अपने लिए ज़रूरत पड़ी, इसलिए उसने वो सॉफ्टवेयर क्या किया, बनाया, और बाद में वो सॉफ्टवेयर क्या किया, उसको नेट पे डाल दिया, कि ओपन सोर्स कर दिया, कि पूरी दुनिया उसे क्या कर सकती है। इससे ये भी रहता है कि हाँ भाई वो भी डाल रहा है तो कोई और भी डालता है, तो इससे क्या है, पूरा मतलब बहुत से सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। क्लियर है। तो मतलब टूल डाउनलोड करना है, और रास्ता क्या है, जावास्क्रिप्ट पे यही आज से याद रखना, कुछ भी डाउनलोड करना है तुम्हें, सारी चीज़ कहाँ होगी रखी, वहीं नोड पैकेज मैनेजर, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें लेकिन नेट का कनेक्शन चाहिए। नेट से क्या होने चाहिए, तुम कनेक्टेड, अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, सिस्टम पे पहले से नोड इंस्टॉल होना चाहिए। और अब लिखो, पहली बार लिख रहे हो तो इनिट, फिर इंस्टॉल, और क्या था, @playwright/test। तुम कहोगे सर जी ये क्यों लिख रहे हैं, है ना, npm init install @playwright/ ये क्या है, ये तो समझ में आता है क्या, npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर को हम बुला रहे हैं, ये समझ में आता है कि भाई क्या कर रहे हैं। init मतलब ये वर्ड है, शॉर्ट वर्ड है किसका, इनिशियलाइज का, शुरू तो कर रहे हैं ना पहली बार, इसीलिए वर्ड ये लोग कहते हैं पहली बार जब यूज करो तो क्या लिखना है आपको, init लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, इंस्टॉल ही तो करना है प्लेराइट। देखो कुछ डाउनलोड, तुम्हें नहीं किसी चक्कर पड़ना। अब लेकिन ये चीज मैटर करती है मेरे भाई, हर टूल का एक नाम होता है, वो नाम सही लिखना पड़ेगा। अगर नाम ये हम गलत लिख देंगे तब फिर ये डाउनलोड नहीं होगा। यही है। अब सोचो, अच्छा बताओ, दुनिया में हम तुमको क्या बताएं, जो नोड पैकेज मैनेजर है वहाँ कितने सॉफ्टवेयर्स रखे हैं, लाखों, दुनिया कर रही है, तो भाई तो सबका नाम भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए ना, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, एक ही नाम के 2 लोग रहेंगे, बुलाएंगे इनको, आ जाएंगे वो। तो ये शर्त रहती है नोड पैकेज मैनेजर पे, जो सॉफ्टवेयर जाएगा सबको एक नाम दिया जाएगा, हर आदमी, लेकिन वो नाम आपका यूनिक होना चाहिए, अदरवाइज तो क्या हो जाएगी यार, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये नाम बहुत जरूरी है, सही लिखना, @playwright/test। और इसके बाद करो क्या,
इंटर। अब ये देखो वो घूमने लगा, इसका मतलब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या हो चुका है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, नॉट फाउंड, क्रिएट इंस्टॉल एट द रेट इज नॉट इन दी। हाँ वही तो एक कंप्लीट लॉग कहाँ पे है, npm कैसे में है, 404 है। एक मिनट, नेट कौन सा है, नेट चल रहा है कि नहीं, फोल्डर कौन सा है, नया वाला नहीं है क्या ये, फोल्डर आप थोड़ा नहीं यही रहा होगा, ये नया वाला ही खुला है। क्या है npm, चलो हाँ चलो एक मिनट, पहले ये लिखते हैं इंस्टॉल, हाँ ठीक है, स्लैश टेस्ट। नॉट फाउंड रजिस्ट्री npm js org create install। एक मिनट, नोड है, नोड तो होना चाहिए। वो जो इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल को हटा के वहाँ पे प्ले लेटेस्ट करिएगा। हाँ तब भी, हाँ इंस्टॉल डी, हाँ इंस्टॉल डेव भी लिखता है। हाँ वो भी नहीं, एक ये भी चल लिखते हैं -d। एक मिनट, चलो कोई भी कमांड एक चलाते हैं। कल हम लोगों ने कौन सी कमांड लिखी, हाँ वो लेटेस्ट वाला सब। ये एक मिनट, इंस्टॉल नहीं सर, राइट सर, राइट @, चलो एक काम करते हैं, अब ये क्या हो गया, ये हाँ मतलब देखो अब ये इंस्टॉल करने का काम करते हैं। वैसे एक चीज़ और भी है, रुक जाओ, क्या लिखा है हमने, अगर मान लो तुमको बार बार कमांड में लिखना पड़ रहा है ना, एक रास्ता ये भी है कि तुम चाहो तो यहीं एक क्या बना सकते हो, जैसे एक फाइल बना देना है, एक नोटपैड, ठीक है, और फिर यहाँ लिख दिए क्या, अब यहाँ लिख दिए npm लिखे थे और क्या लिखे थे, init प्ले राइट @latest ना। अब ये है, इसको कंट्रोल एस करो, ये भी एक चीज़ जानो कहाँ पे है, ये डेस्कटॉप पे है ना, डेस्कटॉप पे कहीं सेव कर दे, कौन सा फोल्डर है, प्ले राइट वर्क्स। यहाँ नाम क्या देना है, नाम रख देते हैं कुछ भी, इंस्टॉलर है ना, और इसके बाद इसको क्या कर, इसका बस सेव एज टाइप को कर दिए क्या, ऑल फाइल्स, और इसका रख दिए .bat, सेव कर दो। अब इसका बेनिफिट ये होगा, ये है ना, जब तुमको अब दोबारा अगर इंस्टॉल करना होगा तो बस क्या करना होगा, इसी को क्या कर दो, डबल क्लिक कर दो, जो .bat फाइल में लिखते हो वो अपने आप किस में चल जाता है, वो CMD में अपने आप चल जाता है। तो कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि यार कई कमांड लिखनी है तो बार बार हम खोल के लिख रहे हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, उन कमांड्स को ऐसे ही एक नोटपैड पे क्या करते हैं, देखो ध्यान से, एक नोटपैड पे लिख देते हैं। बस ध्यान देना इतना होता है उस कमांड को कि जब सेव करो तो नाम में क्या यूज करते हैं, .bat, इसको हम लोग बोलते भी हैं बैट फाइल, क्या बोलते हैं, बैट फाइल भी बोलते हैं और बैच फाइल भी बोलते हैं, BATCH, क्या बैट फाइल भी और बैच फाइल। इसकी क्वालिटी ये होती है, इसमें जो लिख दोगे, इसे डबल क्लिक करोगे, अपने आप CMD में वो चीज क्या हो जाएगी, ओपन ही नहीं हो जाएगी। ये तो यहाँ सवाल पूछ रहा है ना, इसमें तो ये भी क्वालिटी होती है। कई बार हम लोग ऐसे काम करते हैं, तो कोई काम करने के लिए हमें पता होता है कि 12 कमांड चलानी है, तो अब 12 कमांड हम लिखेंगे बार बार, कमांड प्रॉम्प्ट खोल करके बार बार, तो दिक्कत होगी ना।
तो हमको पता है कि ये काम करना है, भले ये 12 यहाँ पे ये 12 कमांड क्या करनी है, चलानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो कमांड लिख देते हैं कहाँ, एक नोटपैड में, बस नाम रख देते हैं उसका, चाहे जो रखें नाम, इंस्टॉलर नहीं XYZ भी रख सकते थे, बस ना अंतिम में क्या लिखते हैं, .bat, क्या, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैट फाइल। बैट फाइल ऐसी चीज होती है कि अगर क्या करो, डबल क्लिक करो तो उसमें लिखी गई कमांड्स एक एक करके इसके ऊपर चलना क्या हो जाती है, स्टार्ट। अब अच्छा बताओ हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, टाइप स्क्रिप्ट। अच्छे कैसे जाओगे, तो ये नहीं है तुम्हारे इसमें, या तो आप जे प्रेस कर दो, नहीं जो इससे नहीं हो रहा है, आप ये एरो है ना नीचे, डाउन एरो, इस पे करोगे तो आ गया ना जावास्क्रिप्ट पे, और फिर क्या प्रेस कर दो, एंटर। वेयर टू पुट योर एंड टू एंड टेस्ट्स, चलो ये जो टेस्ट आया हुआ है, चलो ये भी क्या कर दो, एंटर कर दो। ऐड ए गिटहब एक्शन वर्क फ्लो, ट्रू, वैसे इसकी जरूरत नहीं है तुमको अभी, तुम एक काम करो, इंटर इंस्टॉल प्लेराइट ब्राउजर्स कैन बी डन मैनुअली विया दिस। देखो ये भी क्या बोल रहा है मालूम है, अभी ऑटोमेशन करोगे तो तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, ब्राउजर की ना। जैसे तुम चाहोगे कि तुम्हारी सारी चीजें उस पे चले, क्रोम पे, एज पे या दूसरे ब्राउजर पे, तो ये उसी के लिए पूछ रहा है। तो बताओ क्या करें, किसी में हो सकता है पूछेगा, किसी में हो सकता है ना पूछे। ये लेकिन देखो क्या लिखे यहाँ, अगर वाई तो इसको ट्रू है ना, ट्रू का मतलब सही, वही वाई, तो चलो इसको भी एंटर मार देते हैं, और यहाँ पे इस तरह से ये, और इंस्टॉलिंग प्लेराइट टेस्ट। जिसमें नहीं पूछता उसमें चलेगा कि नहीं, चलेगा, उसके लिए एक कमांड और चलानी पड़ेगी, npx करके। चलो अभी आगे देखते हैं। अब देखो ये नेट चल रहा है ना, अब देखना क्या होगा मालूम है, प्लेराइट एक सॉफ्टवेयर है ना, अरे सॉफ्टवेयर है तो ऐसा नहीं कोई गाजे बाजे से आएगा। यहाँ देखोगे तो क्या होगा, एक फोल्डर बन जाएगा जिसका नाम होगा node_module, मॉड्यूल्स कल था ना, उसी के अंदर प्लेराइट क्या हो जाएगा, इंस्टॉल। उसका इंस्टॉलेशन ऐसा ही है, ऐसा नहीं डबल क्लिक करोगे सामने आएगा, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करते जाओगे और फिर अंतिम में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। वैसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही जो लाइन लिखी थी, क्या, npm init playwright @latest। सर जो इसमें सभी कमांड लिखेंगे, जब रन करेंगे तो सभी चलेंगे, तो जब वहाँ पर ऑप्शन आप चूज किए हैं वो भी एक करके करना पड़ेगा। नहीं, ये एक बार के लिए है, ये किसके लिए है, फर्स्ट टाइम के लिए। जब आप पहली बार कर रहे हो, इंस्टॉल रोज थोड़ी ना करोगे। अब ये अलग बात है, अब अलग प्रोजेक्ट में अलग फोल्डर में जब काम करोगे तो वहां तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अपनी रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी करते हैं कि अपने सिस्टम पे गए ऑफिस में क्या रोज नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, नहीं। एक प्रोजेक्ट में हम पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं, पता चल रहा। तो हम क्या किए हैं, प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, उसी में रोज जाके क्या करते हैं। तो ये रोज का काम नहीं है कि आप रोज इंस्टॉल करोगे, है ना। लेकिन अभी आप लोग है नया क्या करोगे, अभी तो आप लोग सीख रहे हो, नए क्या बनाओगे, कभी ये प्रोजेक्ट बनाओगे, कभी वो प्रोजेक्ट बनाओगे। तो भाई जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके अंदर प्लेराइट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या हो गया, ये रुक क्यों गया यार। ये नेट से डाउनलोड हो रहा है कि विदाउट नेट? ये नेट से, विदाउट नेट कहाँ से चलेगा। और इसके बाद ये देखो node_ क्या मॉड्यूल, इसी के अंदर प्लेराइट आ गया। अब दिखाए थे ना यार, प्लेराइट को जायजा थोड़ी ना है, कोई टूल है तो वही फिर कह रहे हैं गाजे बाजे से आएगा। अंदर जाके देखोगे कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिलेंगी, JS, और आगे दिखा देंगे TS, JS और TS टाइप की क्या मिलेंगी, फाइलें मिलेंगी। अरे वही कोड ही है यार, कैसा कोड कहोगे, अरे वही कोड जो तुम सीखे हो यार। क्या सीखे हो बताओ, जावास्क्रिप्ट में क्या सीखे, वेरिएबल सीखे, फंक्शन सीखे। अरे उनके अंदर भी जाके देखो तो ये लोग भी वही किए हैं। ये लोग, इनकी JS फाइल देखो क्या लिखा है, ये तो कमेंट समेंट डाले हैं, ये बराबर लिखे हैं कि नहीं, है ना, कॉन्स्ट लिखे हैं कि नहीं। अरे जैसे तुम लिखते थे वैसे ये भी लिखे हैं। और ऐसी कितनी JS फाइलें होंगी, प्लेराइट ही तो किए हैं ना अभी तक। एक काम करते हैं,
जरा सर्च मार के तुम्हें दिखाते हैं। .js तो जेसन है। .js फाइलें कितनी हैं? 468। जेसन भी है और JS भी है, और ये ही नहीं TS भी होगा। वीडियो ये देखो, ये सब क्या है आज? ये भी जावास्क्रिप्ट है, और अंदर कुछ क्या फाइलें होंगी? TS फाइलें भी होंगी। तो मतलब टोटल मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो सॉफ्टवेयर है जो तुम डाउनलोड किए हो वो कहाँ डाउनलोड होगा? यही फोल्डर बनेगा तुम्हारे अंदर। क्या नाम होगा इसका? node_modules। ऐसा नहीं सिर्फ प्लेराइट, अभी और भी चीजें हम डाउनलोड करेंगे यार। अभी हम और चीजें भी डाउनलोड करेंगे, सारी चीजें डाउनलोड होंगी इसी node_modules के अंदर। और इसके अंदर क्या होगा? सॉफ्टवेयर के नाम पे यही मिलता है यार कि फोल्डर के अंदर कुछ और फोल्डर। जैसे ये देखो, फोल्डर के अंदर कुछ और फोल्डर। अक्सर एक फोल्डर ये दिखेगा, क्या? लिब किस लिए है जानते हो? लिब है शॉर्ट फॉर्म किसका मालूम है? लाइब्रेरी का। किसका? लाइब्रेरी मतलब क्या होती है? जैसे लाइब्रेरी किसे बोलते हैं? अरे वो नहीं है जहाँ जाके बैठ के तुम लोग पढ़ते हो, लाइब्रेरी नहीं। लाइब्रेरी का मतलब जहाँ ढेर सारी क्या होती है? किताबें होती है ना। तो वैसे तो ये भी है कि भाई उसको प्लेराइट या उस सॉफ्टवेयर या उस टूल को बनाने के लिए ढेर सारी क्या लिखे गए, तो वो ढेर सारे मॉड्यूल ये .js फाइलें बनाई गई। इसलिए ये लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? लाइब्रेरी, लिब। देखो लिब के अंदर जाओगे, अब अंदर भी जाओगे, बहुत कुछ दिखेगा। अंदर फिर जाओगे, देख रहे हो, और अंदर जाओगे, और एक एक के अंदर जाओगे, 5-5, 7-7, 10-10 तो ऐसे ही मिलेंगे। टोटल कितने होंगे? बहुत होंगे। ये नंबर जो होगा ये 500-700 होगा, 1000 के आसपास होगा। इतनी ढेर सारी इसके अंदर क्या है। तो भाई इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वालों ने प्लेराइट ऐसे हवा में थोड़ी बन गया होगा। प्लेराइट टूल बनवाया ना माइक्रोसॉफ्ट ने, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कम से कम कितने भी कम लगाए होंगे तो 30-40 बंदे 50 बंदे क्या किए होंगे? लगाए होंगे। एक बंदा कम से कम ऑन एवरेज 7 से 8 लाख रुपए, क्या 10 लाख रुपए ले रहा होगा। 5 करोड़ रुपए पर मंथ सैलरी दे रहे होंगे तब से, और अभी भी दे रहे हैं। इसका भी नया वर्जन आता है ना। अभी जैसे 1.51 चल रहा है, कुछ दिन बाद क्या आ जाएगा? 1.52। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में देखोगे 1.53। काम चल रहा है। और ये बस यही है, होता है जावास्क्रिप्ट में सॉफ्टवेयर। तो इतना समझ में आ रहा है? प्लेराइट टूल तुम्हें क्या करना है? डाउनलोड करना है। डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना, बस कमांड लिखनी है npm init @playwright और फिर क्या है? लेटेस्ट। सॉरी, playwright @latest। और बस अब ये हो चुका है। अब तुम प्लेराइट यूज कर सकते। ठीक है, कैसे? अच्छा एक काम करते हैं, जरा करके भी देखते हैं ये चीज। इसको क्या इसमें ओपन करें? यस सर। चलो इसमें ओपन करते हैं। ओपन फोल्डर। अब यहाँ फोल्डर ओपन करोगे तो कौन सा है? यहाँ हमारा डेस्कटॉप पे है ना, ये यही है ना, playwright_works। इसी के अंदर काम करने का प्लान बनाया है ना, इसी के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं, इसी के अंदर ये टेस्ट नाम का फोल्डर हम बनाए नहीं है लेकिन बन गया है। वो जब इंस्टॉल कर रहे थे ना, उसी से पूछा था, सेलेक्ट कर दिए। अब आ गया कि नहीं आ गया? देखो यहाँ क्या क्या दिख रहा है, package.json playwright config.ts, हाँ, या जो भी है JS, और ये सब देखो बन के अपने आप आ गया ना यार। हम यही नहीं चाहते थे कि शुरू में बन गया, इसलिए हम दूसरी कमांड यूज कर रहे थे, क्योंकि अभी इसको तुम्हें इसकी एकदम कोई ज़रूरत नहीं है। किसी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ये टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। और
और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। चलो इसको पढ़ा रहने देते हैं, सब छोड़ते हैं। हम लोग को तो पता है काम करना है, कोड लिखना है। क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे। फाइल क्या बनाएं, लिख देते हैं क्या, टेस्ट, या लिख देते हैं क्या, टेस्टिंग डॉट, अब क्या लिखते हैं हम, JS। लेकिन अब एक दिमाग में और बात रखनी है, हमको इसे जब डायरेक्ट चलाना है प्ले राइट को, तो तुम याद रखना तुमको JS नहीं यूज़ करना, JS नहीं यूज़, अभी तक JS यूज़ करते आए थे ना। इसका नाम रखना .mjs। क्या रखना, MJS। कहाँ गया, टेस्टिंग डॉट MJS है, ये भी JS फाइल ही, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, अच्छा क्या क्या कर चुके हो तुम, हाँ बताएंगे अभी इसका कि एक अलग फॉर्मेट है, ये किस लिए है ये, चलो अभी इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। ये स्टैंड अलोन रन करने के लिए, फिर इसको किसी चीज़ की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ेगी, हम इस पर आगे आएंगे। ये देखो पहले लिखा आपने, मेन चीज़ पहले ये समझो जो ज़रूरी है क्या, कि आपको नाम क्या रखना है, टेस्टिंग डॉट MJS। कर क्या चुके हो अभी तक आप, हाँ उसे तो पढ़ चुके हो। अभी क्या किए हो, इस प्रोजेक्ट के अंदर जिसका नाम क्या रखे हो, प्ले राइट अंडरस्कोर वर्क, उसके अंदर प्ले राइट नाम का सॉफ्टवेयर क्या कर चुके हो तुम, इंस्टॉल कर चुके हो ना, इतना कर चुके हो। अब हम क्यों अच्छे इंस्टॉल किए हैं बताओ, सॉफ्टवेयर क्यों इंस्टॉल किए हैं, यूज करने के लिए। उस सॉफ्टवेयर में क्या है, उस सॉफ्टवेयर में क्या, अच्छा बताओ, सॉफ्टवेयर दिखाए थे ना वहाँ JS फाइलें तो दिख रही थी, क्या दिख रही थी, JS फाइलें दिख रही थी, नहीं दिख रही थी। और JS फाइलों में क्या होता है, फंक्शन होता है, वेरिएबल होता है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो बस अब आपको इसे अब आपको यहाँ पे लिखना है। अब अच्छा ये होता है तो ये कहाँ पे है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर, इसी के अंदर सब पढ़ा है ना, याद रखना। इसी के अंदर प्ले राइट वाला, भाई प्ले राइट वाले जहां भी रखे थे, जब तुम डाउनलोड किए तो सब आ गया है कहाँ, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर। इसके अंदर क्या है, अरे यार इसके अंदर दुनिया भर के मेथड्स हैं, वो हैं ऑब्जेक्ट हैं जो काम के हैं तुम्हारे, अभी देखो अभी दिखाएंगे वो क्या है तुम्हारे काम के हैं, वो इसी के अंदर पड़े हैं। अब हमको तो यूज कहाँ करना है, यहाँ। तो तुम्हें पता है ना, दूसरे का जब कोड हम यूज करते हैं, ये हमारे मॉड्यूल का तो कोड नहीं है ना, ये कोड कैसा है भाई, ये तो देखो अभी हम कहाँ कोड लिख रहे हैं, टेस्टिंग डॉट MJS के अंदर, यही कोड लिख रहे हैं ना, कहाँ लिख रहे हैं, टेस्टिंग डॉट MJS के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे इस समय टेस्टिंग डॉट MJS में कोड लिख रहे हैं, अगर हमें कोई फंक्शन कॉल करना है या कोई ऑब्जेक्ट कॉल करना है, वो कहीं दूसरे मॉड्यूल में रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो बस वही एक काम आपको करना, आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट। अब सवाल उठता है, इंपोर्ट करते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, ना पहले तो इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करना क्या है, इंपोर्ट करना क्या है भाई, मॉड्यूल का नाम तो देखो ये लिखते हो, फिर क्या लिखते हो, फ्रॉम लिखते हो, और इसके बाद फिर बताते हो क्या, किस मॉड्यूल से। देखो यहाँ बताते हो कि कहाँ से करना है, और यहाँ बताते हो कि क्या करना है, क्योंकि जहाँ से तुम इंपोर्ट कर रहे हो वहाँ हो सकता है 20 चीज हो, तुम्हें जरूरत किसकी है, एक चीज की। तो तुम काहे को 20 चीज क्या करोगे वहाँ पे, इंपोर्ट करोगे, है ना। एक मिनट सुनो, एक मिनट। देखो अब तुम्हारे पास प्ले राइट में का सब कुछ बना बनाया है, तुम्हारे पास बन चुका है और तुम उसको डाउनलोड भी कर चुके हो, और सब कुछ कहाँ रखा हुआ है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर। अब बस तुम्हें उसे क्या करना है, यूज करना है। सिंपल सी बात है, तुम तो देखे ही हो, कोई भी कोड यूज करना होता है बाहर का होता है, तो मेरी मजबूरी होती है, हम पहले क्या करते हैं, उस बाहर के कोड को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन शर्त ये भी होती है, अगर सामने वाला एक्सपोर्ट किया होगा तभी इंपोर्ट कर पाओगे, अदरवाइज इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो उन लोगों ने भाई प्ले राइट टूल बनाए हैं दूसरों को यूज करने के लिए, तो वो लोग इसीलिए चीजें बना के अंदर एक्सपोर्ट भी वाली लाइन लिखे हैं। अब यही देखो लिखे क्या लिखे, इंपोर्ट, और क्या लिखा हुआ है, करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट में लिखना है क्या क्या इंपोर्ट करना है। पहले तो ये कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट कहाँ से करना है हमें, प्ले राइट से।
से इंपोर्ट करना है प्लेराइट से। यहाँ डॉट जेएस लगाने की जरूरत नहीं है। जनरली तुम लोग पहले जो इंपोर्ट करते थे लिखते थे ना, अब ये मत करो, तुम सिर्फ लिखो क्या, फ्रॉम प्लेराइट। तो जो नोड पैकेज मैनेजर डाउनलोड किए थे तो प्लेराइट क्या हुआ था, इंस्टॉल हुआ था ना, तो ये सीधे वहां से पिक कर लेगा, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं है। अब यहाँ ये लिखना है कि क्या करना है। अब बताओ किस पे ऑटोमेट करना है। मान लो हम चाहते हैं क्रोम पे चीज क्या करें, क्रोम पे करके देखें। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम क्या है, याद रख लेना, एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्रोमियम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। किसके लिए है, क्रोम के लिए। अब इसके बाद आपके पास चीज आ चुकी है, अब आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज फिर लिखेंगे, अभी हम बताएंगे नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। जैसे अगर आप यहां लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या नाम है उसका, क्या लिखोगे, क्रोमियम। ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है देखे थे ना, प्रॉपर्टी और वैल्यू थी और क्या थे, मेथड थे ना। मेथड ही तो काम करते हैं इसलिए, क्योंकि मेथड में कोड होता है, कोड काम कर सकता है। प्रॉपर्टी तो क्या देगा, प्रॉपर्टी का नाम देखो, अपनी वैल्यू फेंक देगा, लो मेरे पास ये पड़ा है। लेकिन मेथड या फंक्शन की क्या क्वालिटी है, उसके अंदर कोड लिख सकते हो ना, 10 लाइन 30 लाइन 50 लाइन, जो लिखोगे वो करेगा। इसके अंदर फंक्शन मेथड पड़े हुए हैं, कहाँ, इस क्रोमियम के ऑब्जेक्ट के अंदर। हम क्या इंपोर्ट किए हैं, क्रोमियम। क्रोमियम क्यों, बस यार वही हमको करना है किस पे, गूगल क्रोम पे। अगर हमें एज ब्राउजर पे करना होता तो हम क्या यूज करते, EDGE लिखते, एज लिखते। हम क्रोमियम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो क्या, डॉट लगाओ। आ रहे हैं ना, मेथड ऐसे ही होते हैं, बैगनी कलर के, वायलेट कलर के, इसी तरह से होते हैं मेथड, दिखते हैं। ये सब नाम है, कनेक्ट ओवर CDP, फलाना डिमाका, सब दुनिया भर का नाम है ना। अपने काम का देखो, जो तुम्हें क्या करना है यार बताओ। तुम यही अभी तक क्या करते आए जिंदगी भर, ब्राउजर डबल क्लिक करते थे तो खुलता था ना। अब हम क्या करना चाहते हैं, ऑटोमेशन की चीज हम नहीं, मेरा कोड करेगा। कोड कैसे करेगा यार, कोड के अंदर वो काम करने के ये इसमें प्लेराइट ने वही सारे ऑब्जेक्ट और मेथड क्या कर रखे हैं, बना रखे हैं। अब तुमको तो कॉल करना पड़ेगा ना उन्हें, लेकिन कॉल करने में थोड़ा दिमाग लगाओ, जो बंदा नहीं भी जानता होगा ना वो भी समझ जाएगा। देखो यहीं पे एक मिल रहा है क्या, एक मेथड है ये, किसका, क्रोमियम ऑब्जेक्ट का, जिसका नाम क्या है, लॉन्च। लॉन्च के अंदर आप बता सकते हो, ऐसे ही फंक्शन कॉल करते हैं ना मेथड, आगे क्या लगाते हैं, ब्रैकेट, तो लिख दिए क्रोमियम डॉट लॉन्च। अच्छा और क्या एक चीज होती है ना, याद करो पुरानी बातें, मेथड्स के पास या फंक्शन के पास एक बड़ी चीज होती है क्या, पैरामीटर। क्या होता है, पैरामीटर। तो यहाँ कोई पैरामीटर है नहीं है ना। क्रोमियम डॉट लॉन्च देखो, यहाँ कोई पैरामीटर हमने भेजा है, हमने यहाँ कोई पैरामीटर भेजा नहीं। ठीक है, जानते हो चलेगा, अभी हम चला देंगे तो चलेगा, ब्राउजर खुलेगा, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देगा। तुमको अगर ऐसा नहीं तब कैसे मानने चला कि वो कहेगा हम चल गए हैं, काम हो गया है, लेकिन दिखेगा तुमको नहीं, अगर तुम चाहते हो। अच्छा ये बताओ, ये जो फंक्शन और मेथड एक चीज मानते हैं ना ब्रैकेट के अंदर, क्या, पैरामीटर है ना। तो यहां से एक पैरामीटर भेजना पड़ेगा, और बता दें पैरामीटर में क्या भेजना पड़ेगा, ये भेजना पड़ेगा। अब बताओ ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट। बताओ हम कल ऑब्जेक्ट जब बनाते थे तो क्या करते थे, कर्ली ब्रैकेट में शुरू करते थे, कर्ली ब्रैकेट में क्या करते थे, खत्म। इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए यार, चलो अच्छा हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो खुलेगा, दिखाई नहीं देगा। तो अगर हमको देखना ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो तुम्हें पता है ना, कर्ली ब्रैकेट पे शुरू करते हो, कर्ली ब्रैकेट पे क्या करते हो, एंड करते हो, और क्या लिखते हो उसके अंदर, लिखते हो क्या, प्रॉपर्टी, और लिखते हो क्या, वैल्यू। प्रॉपर्टी भी देखो क्या लिखना है, हम बता रहे हैं क्या लिखा। अब यहाँ इस तरह से नहीं आ रहा। अच्छा ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, कॉल करते हो ना, वेरिएबल में पहले क्या करोगे, स्टोर करते हो ना। याद करो हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाए थे तो वेरिएबल में क्या किए थे, स्टोर किए थे। अब यहाँ एक वेरिएबल का नाम रख देते हैं, जैसे क्या रख दें,
नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, मान लो हम रख दिए क्या x, और हमको पता है हम लोग क्या लिखते हैं, या तो लेट लिखते हैं, अगर हमें लगता है इसकी x की वैल्यू बदल सकती है तो लेट, नहीं बदलेगी तो क्या लिखेंगे कॉस्ट। अब ये किया, फिर क्या कोलन और लिख दिया क्या फॉल्स। देख रहे हो, एक सेकेंड, क्या हेडलेस क्या कर दिया हमने फॉल्स। यार इस लॉन्च फंक्शन को देखो, मेथड को फंक्शन को एक चीज क्या चाहिए होती है, पैरामीटर। कई बार पैरामीटर चाहिए होता है, कई बार तुम ही लोग बनाते थे नहीं थे यार, जैसे बना दिए कोई मेथड या फंक्शन जिसमें पैरामीटर है, कोई बना दिए जिसमें नहीं है, जिसमें है उसमें भेजोगे, जिसमें नहीं है उसमें नहीं भेजोगे। अब यही भेज दो क्या x, ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं जरा, इसी इतना ही क्या करते हैं, रन करते हैं। क्रोमियम तो क्या हुआ, लॉन्च हुआ, लेकिन अभी तुमको कहोगे कोई ब्राउजर खुला नहीं दिया। प्रिंट नहीं था। अच्छा एक चीज और देखो जरा, ये क्या है लॉन्च, ये क्या है, इसका नाम क्या है लॉन्च। अब ये क्या करता है, जो लॉन्च है ये क्या करता है, रिटर्न करता है। एक मिनट, क्या रिटर्न करता है, क्या ब्राउजर। अच्छा देखा था ना, फंक्शन कुछ रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं, तो ये रिटर्न कर सकता है क्या ब्राउजर। और फिर इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, चाहे तो हम क्या लिखें लेट, चाहे तो लिखें क्या कॉन्स्ट। चलो लिख दिया क्या कॉन्स्ट, इतना कर दिया, सॉरी कॉन्स्ट क्या ब्राउजर। इसके बाद हाँ कंसोल से हम प्रिंट कराते हैं। अच्छा ब्राउजर क्या है जानते, ब्राउजर के पास क्या है ऑब्जेक्ट है। अब डॉट करो तो इस ऑब्जेक्ट के भी क्या आएंगे मेथड आएंगे। अब इसका एक मेथड, इसका मेथड क्या है, इसका है एक ये यार क्या न्यू कंटेक्स्ट, फिर तुमको मिलेगा एक और ऑब्जेक्ट, ठीक है किसका कंटेक्स्ट का, और फिर करोगे क्या कंटेक्स्ट डॉट न्यू क्या पेज। और अब तुमको चलो भी दिखाते हैं, पहले तो ये देखो, ये तो यही लग रहा होगा ना सर इतना लिखना पड़ रहा है, लिखना पड़ता है, लेकिन आगे दूसरा तरीका बताएंगे, ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही ब्राउज़र क्या हो जाएगा खुल जाएगा। अभी तो हम लोग बहुत उससे देख रहे हैं, और इसको लिख देते हैं क्या पेज। अच्छा अगर इसको CMD से रन करना हो तो कैसे रन करोगे, फाइल में जाके ऐसे कमांड करेंगे, यहाँ पे आओगे और क्या लिखोगे CMD, और फिर क्या नोड, नाम क्या रखे हो टेस्टिंग डॉट MJS। क्या कह रहा है, न्यू कंटेंट इज नॉट अ फंक्शन, ब्राउज़र डॉट न्यू कंटेंट इज नॉट अ फंक्शन। नहीं न्यू कॉन्टेक्स्ट है, एक सेकंड, ये ब्राउज़र तो ठीक है, तो यहाँ से आ यहाँ तो सिंगल है,
यही है, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टिंग में किस तरह से ट्राई कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं बिना किसी फ्रेमवर्क के, ठीक है। लेकिन हम लोग को रियल में ऐसे ट्राई अभी तो हम लोग स्टार्टिंग में इसलिए देख रहे हैं कि बहुत बेसिक से, अदरवाइज ये ब्राउज़र लॉन्च होने से लेके हर चीज़ क्या होगी। एक सेकेंड, हेडलेस कोलन क्या है, फॉल्स है। एक मिनट, लाइन कहाँ गई, डिलीट हो गई क्या। ब्राउज़र डॉट न्यू कॉन्टेक्स्ट यार, अच्छा एक चीज़ और पहले इसी, हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें, और वो कहाँ गया। अच्छा ये नहीं, अच्छा पहले एक चीज़ और यार, एक लाइन तो हमने इसमें मेन मिस कर दी ना, ये लाइन पहले लिखनी है क्या, अवेट। थोड़ा सा आज है, कई नई नई चीज़ें मिल रही है ना, अभी तो हमें बस ये इतना कोड यूज़ करके बस क्या कर लेना है, ब्राउज़र लॉन्च करना है। लेकिन जैसे अब इसमें एक नया वर्ड और भी आ गया, क्या, अवेट। जावास्क्रिप्ट के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कहोगे, जावास्क्रिप्ट इसीलिए बनाई ही गई थी। किस लिए बनाई गई थी मालूम है, जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी किसके लिए, ब्राउज़र के लिए। जो क्रोम रोम नहीं खुलते हैं ब्राउज़र, इन सब के लिए बनाई गई थी क्या, जावास्क्रिप्ट। तो इसके अंदर एक बात क्या है जानते हो, जैसे दुनिया की और लैंग्वेज ऐसे चलती हैं, पहली लाइन चलेगी, फिर कौन सी चलेगी, दूसरी, फिर कौन सी चलेगी, तीसरी। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक कंसेप्ट देता है जिसके थ्रू ऐसा हो सकता है कि पहली लाइन अभी चली नहीं, तब से दूसरी क्या हो गई, चलने लगी। अभी दूसरी कंप्लीट नहीं हुई, अभी पहली भी नहीं कंप्लीट हुई, तब से तीसरी लाइन क्या हो गई, चलने लगी। अब इस तरह से बहुत लोगों के लिए तो ये फायदे की बात है। जैसे क्या, क्यों फायदे की बात है जानते हो, ये पेज एप्लीकेशन खुल रहा है, ये देख रहे हो, इसके अंदर ये जो ब्राउज़र खुला हुआ है, इसके अंदर भी क्या है, जावास्क्रिप्ट है। इसके अंदर भी क्या है, जावास्क्रिप्ट। जो तुम सीख रहे हो ना, वो इसके अंदर भी है। अगर तुम अभी जैसे पेज को क्या कर दो, रिफ्रेश कर दो, तो ये लोड कराने का काम कौन कर रहा है, जावास्क्रिप्ट कर रही बहुत सी चीज़ें। अब अगर जावास्क्रिप्ट ऐसी भाषा, ऐसी लैंग्वेज रहा, ऐसे चले, पहले एक काम करे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो दिक्कत क्या होगी, ये पेज ऐसे लोड होगा। कैसे, अभी क्या होता है, तुम करते हो पूरा पेज लोड हो जाता है इकट्ठे ना, तब ऐसे होगा, पहले थोड़ा ऊपर का होगा, फिर नीचे, ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। तब तुम्हें मतलब क्या लगेगा, ये स्लो लगेगा कि नहीं लगेगा। इसीलिए जावास्क्रिप्ट ने अपने आप को ऐसा भी बनाया कि कोई अगर चाहे तो हमको इस हिसाब से यूज़ कर सकता है। इसके अंदर एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, असिंग। क्या बोलते हैं, असिंग। कि आप 100 लाइन लिख दो, मतलब ऐसा नहीं पहली खत्म होगी तब दूसरी चलेगी, उधर पहली भी चल रही है, उधर दूसरी भी चल रही है, तब से अभी दूसरी चला दिया, तीसरी पे कूद गया। सब एक साथ जब चल रहे हैं तभी तो एक साथ पूरा पेज क्या कर देते हैं, लोड कर देते हैं। ये फीचर जावास्क्रिप्ट में है और अच्छा फीचर है, लेकिन ये फीचर हम टेस्टर्स को पसंद नहीं आता। रीजन, हम टेस्टिंग करते हैं तो कैसे करते हैं बताओ। अभी क्या टेस्टिंग करोगे, पहले ब्राउज़र लॉन्च करोगे, उसके बाद कुछ और करे, यूजर नेम डालोगे ना, तो यहाँ ऐसा होगा, ये चलाने ब्राउज़र लॉन्च, जब ब्राउज़र लॉन्च हुआ नहीं तब से लिखने पहुँच गया, जब चीज़ आई ही नहीं तो लिखेगा कहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये एरर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसी वजह से कंसेप्ट क्या है, ये है क्या, एक वर्ड चलता है क्या, अवेट। जिस लाइन के पहले अवेट लगा दोगे तो अब जावास्क्रिप्ट इस हिसाब से काम करेगा कि भैया जब ये लाइन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तभी हम अगली पे जाएंगे। और हम लोग को ऐसा ही चाहिए। सोचो अगर हम लोग का ऐसा हो, पता चले हमको ऑटोमेट करना है, क्या करना है, यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। इसके बाद फेसबुक में जाके अपना क्या है, मान लो फेसबुक के अंदर जाके हमको फ्रेंड्स पे क्या करना है, क्लिक करना है। ये 4 काम करना है। अगर हम असिंग का ये लाइन न लिखे, कौन वाली, अवेट वाली, तो पता चला वो गया, क्या डाल दिया, यूजर नेम लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया, और फिर क्या कर दिया, लॉगिन बटन पे क्या कर दिया, साइन इन बटन पे क्लिक भी कर दिया, लेकिन अभी अगला पेज खुला नहीं है,
लेकिन पता चला क्लिक करने से पहले वहां क्लिक करने पहुंच गया। जब वो चीज है ही नहीं तो कैसे काम करेगा? इसीलिए कौन सी लाइन यूज होती है? अवेट। याद रहेगा क्या मतलब है? अवेट का मतलब है अब ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये लाइन आगे नहीं चलेगी। तो ये आप सब लोग को याद रखना है, हर लाइन के आगे हमें कौन सा यूज करना है वर्ड? अवेट। हम लोग जब कोडिंग करते हैं तो ये तो मतलब दिमाग में रहता है कि हर लाइन के पहले क्या लिखेंगे? अवेट। अगर लिखना भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें बताओ, अच्छा अगर हमें URL खोलना है, facebook.com खोलना है, तो पहले तो हमें क्या खोलना होगा? पहले क्रोम खुलेगा तभी तो URL खुलेगा। अगर ये अवेट वाली लाइन नहीं लगाओगे तो जानते हो क्या होगा? पता चला अभी ब्राउजर खुला ही नहीं और वो URL ओपन करने क्या हो गए? पहुंच गए। URL मतलब समझ रहे हैं ना, जो एड्रेस उसका facebook.com, तो पता चला वो है ही नहीं, है ना। एक सेकंड, उस क्लास में कोई है? लाइन के पहले एक आदत डालिए क्या लिखने की? अवेट। ये बहुत जरूरी है ऑटोमेशन वालों के लिए। डेवलपर, ये देखो, ये जावास्क्रिप्ट को डेवलपर भी यूज करते हैं ना, वो लोग नहीं अवेट यूज करना पसंद करते। उन लोग को भी तो ये चीजें लोड करानी, सब कराना है भाई। देखो, एक लैंग्वेज तरह तरह के लोग यूज करते हैं, उनको चाहिए कि भैया नहीं, हमको ऐसा ही चाहिए, इंतजार मत करो। एक काम कर रहे हो, अभी वो हो रहा है ना, उधर चल रहा है ना, दूसरा काम चालू करो, रैम में बहुत जगह खाली है। लेकिन हमारा काम ऐसा होता है, जब तक ये काम नहीं होगा तब तक आगे करने का मतलब नहीं है ना भाई। जब तक पता चला लॉगिन बटन पे क्लिक कभी पूरा हुआ नहीं, तब से वो फ्रेंड ढूंढने चले गए, मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। तो हम लोग को तो ऐसा चाहिए, कैसा? एक लाइन चले, फिर क्या करे? पूरा जब वो चला ले तब दूसरे पे जाए। इसीलिए लिखते हैं क्या? अवेट। देखो, तभी तो अवेट, वेट करने की बात कर रहे हैं भाई। इंतजार करो, खत्म हो जाए तब आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि एक चला नहीं तब से दूसरा काम करने, एक काम खत्म नहीं किया दूसरा करने पहुंच गए। अभी पहला भी नहीं खत्म हुआ, दूसरा भी नहीं खत्म हुआ, तब से तीसरा चौथा भी करने क्या हो गए? पहुंच गए। तो ब्राउजर डॉट, अब यहाँ एक क्या हम लिख रहे थे भाई? न्यू कॉन्टेक्स्ट। ठीक। और ये जानते हो क्या देगा तुमको? ये ऑब्जेक्ट देगा तुमको कॉन्टेक्स्ट का। देखो, अभी 2-3 ऑब्जेक्ट हैं, अभी तो इतना है, आगे तो हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे ही, लेकिन अभी तो मतलब सिंपल समझो, हमको ऐसे करना है। क्रोमियम, और इस लाइन के भी पहले क्या लिखना है? अवेट। ये क्यों लिख रहे हैं? ये क्यों लिख रहे हैं? देखो, क्योंकि अच्छा, लॉन्च क्या है ये पहले बताओ। लॉन्च क्या है पहले ये बताओ। क्रोमियम क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डॉट लगा के आप दो चीज इस्तेमाल कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी और एक मेथड। फिर दूसरी बात सुनो, प्रॉपर्टी के आगे ब्रैकेट नहीं लगता। ब्रैकेट किसके आगे लगता है? मेथड के आगे लगता है। तो इसीलिए लॉन्च क्या है? मेथड है। अब तुम बोल सकते हो, कहोगे सर जी क्रोमियम एक ऑब्जेक्ट है, लॉन्च एक मेथड है। तुमने देखा है ना कल कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या बना सकते हैं? मेथड बना सकते हैं। अच्छा, मेथड हो चाहे फंक्शन, उनके साथ दो बातें होती है ना, या तो वो रिटर्न करते हैं या तो रिटर्न नहीं करते। अगर वो रिटर्न कर रहे हैं तो आप रिटर्न ले सकते हो, नहीं रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न नहीं ले सकते। और एक बात और भी होती है, अगर वो इधर देखो, सॉरी इधर देखो, मान लो ये कोड लिखते हैं हमें ये। अब बताओ क्या लॉन्च में, लॉन्च क्या है? मेथड। ये रिटर्न करता है कि नहीं करता? नहीं कर रहा है। ना 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 ना, रिटर्न करता है। जैसे लॉन्च मेथड जब लिखा भाई, जैसे तुम लोग बताओ मेथड बनाते थे, अगर रिटर्न लिख दिए तो अब वो रिटर्न करेगा। अब कॉल करने वाले की मर्जी रिटर्न ले या न ले। लेकिन अगर एक मेथड, एक फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप चाह के भी रिटर्न नहीं ले सकते। लेकिन अगर कर रहा है तो आप चाहो तो लो और चाहो तो ना लो। लोगे क्यों और नहीं क्यों लोगे? अगर आगे जरूरत होगी तो लोगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं लोगे। हमको आगे ब्राउज जरूरत है, हमें कौन सा मेथड कॉल करना है? न्यू कॉन्टेक्स्ट हमको जरूरत है। इस वजह से हम क्या किए? रिटर्न लेंगे। हम यहाँ रिटर्न को लिए। यहाँ क्या किए हैं?
क्रोमियम ऑब्जेक्ट का लॉन्च मेथड कॉल हुआ है और उसने रिटर्न किया है ऑब्जेक्ट किसका, ब्राउजर। अब ब्राउजर का एक ये ऑब्जेक्ट है। अब ब्राउजर का हम कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, न्यू कंटेक्स्ट। न्यू कंटेक्स्ट भी क्या है, मेथड है, और ये रिटर्न कर रहा है किसका ऑब्जेक्ट, कॉन्टेक्स्ट का। अब कॉन्टेक्स्ट डॉट हम क्या लिख रहे हैं, न्यू पेज। अब अगर इस कोड को चलाओ, देखो किस लाइन पे, कहाँ, कॉन्टेक्स्ट इज नॉट लाइन नंबर 1। एक मिनट, फाइल है कौन सा है, नॉट एनजेएस, रेफरेंस एरर। अच्छा, लाइन नंबर एक मिनट, यार इसको एक बार इसको फिर से वो करना पड़ेगा। एक सेकेंड, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, पहले ये लिखते हैं। ये क्या है, पेज डॉट, क्या है ये, गो टू। और अगर यहीं हम लिखते हैं क्या, https://facebook.com और यहाँ लगा दें। फिर क्या, हर लाइन के पहले क्या लगाओ, अवेट। ठीक है, और अच्छा, इसमें न्यू कंटेक्स्ट, उसमें ब्राउजर कंटेक्स्ट होगा। करो, नहीं तो वो देगा ब्राउजर। ब्राउजर के पास तो चलो, फेसबुक खुल गया ना। हाँ, सेलेनियम से काफी फास्ट है ये। तो देखो, पेज डॉट गो टू, ये 3 लाइन तुम्हें लिखनी है। किस किस काम के लिए, कौन सी लाइन है। अच्छा, अगर ये लिखें, अच्छा अभी चलाएं, फेसबुक खुला कि नहीं खुला, फिर से चलाओ, ओपन हो रहा है ना। और हाँ, फास्ट तो है, सेलेनियम के कंपेयर में करोगे तो बहुत फास्ट है, सीरियसली। अगर ये यहाँ लिखे हैं क्या, हम हेडलेस फॉल्स, ये हटा दे, बंद करो, फिर से खोल रहे हैं। कहाँ है ब्राउजर, लेकिन खुला है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे वो नहीं फट से खोला था और उसने facebook.com खोल दिया था, तो वैसे ही इसने भी क्या किया है, खोला है, लेकिन बस आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब यार नहीं दिखाई देगा तो हम कैसे सीखेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है हमने, हेडलेस। हेड माने सिर या चेहरा, समझो, हेड माने सिर या क्या, चेहरा, लेस माने मतलब अगर तुम हेडलेस फॉल्स लिखोगे, हेडलेस मतलब बिना चेहरे का, क्या, हेडलेस का मतलब क्या, बिना चेहरा, फॉल्स मतलब चेहरा है। अगर हम ये लिख दें ट्रू, तो मतलब अब चेहरा नहीं है, अब कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ काम वही होगा जो वैसे हो रहा था। लेकिन हमको तो यार देखना है ना कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग हमेशा लिखते हैं हेडलेस क्या, फॉल्स। और इसका एक नेचर है, अगर नहीं लिखोगे फॉल्स तो फिर यही वर्ड आया तुम्हारा, वही बाय डिफॉल्ट,
बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, ट्रू लेगा। वो मतलब क्या है, दिखेगा तुमको नहीं, इसीलिए तो ये लाइन लिखी है लॉन्च के अंदर। कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो ये शुरू की 3 लाइन आपको लिखनी। पहले आप बताते हो कि क्रोमियम को क्या करो, लॉन्च करो, और वो भी चेहरे के साथ। दूसरी लाइन फिर बोलते हो कि ब्राउजर में एक नया कंटेक्स्ट बनाओ, मतलब एक नया ब्राउजर खोलने की क्या करो, बात करो। और इसके बाद न्यू पेज का मतलब अब उसके अंदर नया एक पेज खोलो, नया पेज बनाओ नहीं, नया पेज क्या करो, ओपन करो। और फिर यहां बताते हो कि उस पेज में क्या ओपन करना है। अगर हम यहां लिख दें ये, अब रन करो, बोल गया ना। इस तरह से अब आप लोग कर सकते हो। वही अमेजन में और आगे करना हो तो क्या करना होगा, कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे ना। अब ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे, देखो तुम्हारे लिए अब मेन चीज है, कौन जानते हो, यही पेज जो दिख रहा है, तुमका नाम क्या है इसका, पेज। अब इसी में बस तुमको लिखना होगा। अब लेकिन वो चीज तो आगे बताएंगे, पेज डॉट। अब यहाँ वहाँ क्या करना है, क्लिक करना है ना। तो क्लिक करने का भी कई तरीका, वैसे एक चीज ये देखो, पेज डॉट क्या, क्लिक। और यहाँ कुछ बताना होगा स्पेशल, वो हम बताएंगे कैसे बताना है उस चीज को। तो क्या करेगा जानते हो, जाएगा उस पर क्या कर देगा, क्लिक कर देगा। मतलब वही सोचो कि अब सारा काम तुम्हारा कोड करेगा, ब्राउजर खोलना, उसमें यूआरएल ओपन करना, फिर जाके कहीं क्लिक करना, कहीं पे टाइप करना, कहीं कुछ उठाना, कहीं सब कुछ, यूजर नेम पासवर्ड रजिस्ट्रेशन, कुछ भी करो। हर चीज जो तुम हाथ से कर सकते हो, किसके ऊपर, क्रोम के ऊपर, क्रोम के ऊपर ये सब कर सकते हो ना, किसी एप्लीकेशन को खोल के सब कुछ तुम उससे कर सकते हो। यही तो हमारा काम है कि हाथ से किए जाने वाले काम के लिए हम क्या लिख दें, कोड लिख दें। अभी देखो आज तुमको क्या है, अचानक जब ये प्ले राइट है तो कई वर्ड एक साथ सुनने को मिले ना, तो घबराना मत, ये वर्ड बार बार अभी आगे क्या किए जाएंगे, रिपीट। जैसे ऑब्जेक्ट रोज बोलेंगे, मेथड रोज बोलेंगे, पैरामीटर रोज बोलेंगे, रिटर्न रोज बोलेंगे, वेरिएबल रोज बोलेंगे, और अवेट रोज बोलते रहेंगे। अवेट नहीं लिखोगे तो यही गड़बड़ हो जाएगा, एक काम हुआ नहीं दूसरा करने पहुंच जाएगा। बताओ ब्राउजर नहीं खुला है, यूआरएल कैसे खोल लेगा, पहले ब्राउजर खुल के आ जाएगा तभी तो यूआरएल खोल पाएगा। इसीलिए ये लाइन लिखनी, अवेट। इसका भी जो असली रियल मतलब है इन डेप्थ, ये आगे हम अभी समझाएंगे। अभी तो ये करो कि थोड़ा अपने हाथ से क्या करो, चला के देखो इतना। तो जो हेडलेस फाइल्स अगर इसमें भी लिख दे तब न्यू कंटेक्स्ट में और न्यू पेज, नहीं कंटेक्स्ट में तुमको नहीं देना, ये लॉन्चिंग के टाइम पे देना है। डिसाइड करना है कि तुम्हारा ब्राउजर हेडेड मोड रहेगा या हेडलेस रहेगा। एक ही बार देना है। हाँ एक ही बात देना सर है। जो वहाँ पे इंपोर्ट किए हैं तो वहाँ से फाइल एक्सपोर्ट अपने आप हुई है, वहाँ पे लिखेंगे। हाँ देखो, पहले ये बताओ, प्ले राइट हम बनाए हैं, वो लोग बनाए हैं ना, लेकिन जाके देखोगे तो बना है, तो वहाँ तुमको दिखेगा क्रोमियम नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा और जो एक्सपोर्ट किया गया है, तभी तो तुमको मिल रहा है। अब ये तुम्हें क्यों कर, तुम्हें ये थोड़ा नहीं करना है यार, यही तो सब तुम्हारा काम आसान करने के लिए प्ले राइट वाले आए यार। हर काम करने का ऑब्जेक्ट और मेथड सेथड हम क्या कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं, और बस वही करना जान जाओ तो तुम्हारा ऑटोमेशन क्या होगा, होने लगे। अभी इतना करो, अभी ये है जैसे जो ब्राउजर है, कंटेक्स्ट है, पेज है, ये सब भी डिटेल में हम बात करेंगे। अच्छा सर, ये जो प्रॉपर्टी है इसका ये नाम चेंज भी कर सकते हैं? ना 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 ना, यही रहेगा हेडलेस। हर जगह यही इस्तेमाल। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी, तो भाई अच्छी बताओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, और ऑब्जेक्ट में कल क्या दिखाए थे यार, प्रॉपर्टी वैल्यू बनाते हो ना, अब प्रॉपर्टी का नाम नेम रखें, अब बुलाएं NAM से तो आएगा नहीं आएगा ना यार। तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा है, हेडलेस रखा है, तो आपको भी क्या लिखना पड़ेगा। अब हेडलेस में से S गायब, एक अक्षर भी इधर उधर कर दोगे तो अब ये चलेगा, कैसे चल पाएगा बताओ, अनडिफाइंड कर दिया। क्लियर है ये? यदि कोड इतना ही था तो अभी तक क्यों चल रहा है? क्या कोड अभी तक चल रहा है, आगे स्टॉप ही नहीं किया गया ना, ये जब तक प्ले राइट का बात ये है, ये इसलिए बोल रहा है, देखो ये प्ले राइट ये अभी तक चल रहा है ना,
सर फेसबुक चलता होगा कि उस पर ये अब इसीलिए देख रहे हो, अभी हमने इसको स्टॉप किया ही नहीं किया, या तो हम एग्जिट करेंगे और नहीं तो फिर क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। ये बात ये MJS फाइल है ना, अरे MJS फाइल हम शुरू में हम ज़्यादा इधर उधर और नई चीज़ें फ्रेम, अभी तो नहीं तो दिक्कत यही है प्लेराइट में स्टार्टिंग में ही सब कुछ आ जाता है, फ्रेमवर्क भी, ये भी, वो भी, सब कुछ उनका क्या है बनाया है। लेकिन हमको तो क्या करना है, पहले ये सीखना है ना कि अंदर है क्या एग्जैक्टली इसके, ये काम कर कैसे रहा है, फिर इसके बाद फ्रेमवर्क सीखेंगे जिससे हम कुछ दूसरी चीज़ भी इसमें हम कर पाएंगे, है ना। बस अभी इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल तुम भी अपना क्या करो, ऐसे ही लॉन्च करो, तुम्हारा भी चलना चाहिए। और तुम लोग को भी एक्सपाथ नहीं बताया गया है, कुछ चीज़ें नहीं बताई गई इसलिए तुम लोग को नहीं बताया जा रहा, लेकिन तुम लोग तो ट्राई कर सकते हो। यहाँ जो लिखते हो क्या, एज डॉट क्या क्लिक कॉल करो, यहाँ पैरामीटर भेज दो एक्सपाथ या CSS सेलेक्टर, ठीक है, ये क्या होगा चलेगा। या फिर ऐसे यूज़ करो पेज डॉट लोकेटर, अंदर भेज दो अपना क्या तुम लोग एक्सपाथ, फिर डॉट क्लिक, जैसे तुम्हारा वहाँ नहीं था यार, जैसे तुम्हारा वहाँ ड्राइवर था यहाँ पेज है, जैसे वहाँ फाइंड एलिमेंट था यहाँ क्या है लोकेटर है, फिर वहाँ जैसे क्लिक था वहाँ क्लिक था यहाँ भी क्लिक है, वहाँ सेंड कीज था यहाँ क्या है जानते हो, टाइप है, टाइप भी है और फिल भी है। हाँ लोकेटर क्या रिटर्न कर रहा है, लोकेटर का ऑब्जेक्ट, और लोकेटर के प्लेराइट डॉट क्लिक डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या कह रहे हो?